तो सुबह के बज रहे थे यहाँ पे 3:15, हमारे सुबह 3 बजे हो गए थे। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और यहाँ पे उठते मेरी बहन बेचारी खाना बनाने में बिज़ी हो गई। मैंने इसे मना किया, यार रहने दे, क्यों ऐसे परेशान हो रही है। और हम रात में लेट भी सोए थे, 1 ही बज गया था हमें, और 3 बजे हम सारे उठ गए। तो यहाँ पे जीजू चले गए थे बाहर से ऑटो लेने के लिए। यहाँ से मेन रोड जो है थोड़े दूर है, तो अंदर ऑटो वगैरह नहीं मिलते हैं। तो जीजू बेचारे ऑटो लेके आ गए, क्योंकि हमारे पास 3-4 बैग सामान के थे। तो यहाँ पे ये हमें नीचे छोड़ने आए, और यहाँ पे इनका प्यार दुलार चल रहा है। और बस इन्हें हम बाय करके हम 4 बजे रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे। वैसे तो हमारी ट्रेन 5:30 बजे थी, पर हम टाइम से निकल गए। मैंने कहा ऐसा होता ना कई बार, फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए टाइम से पहुंचना ही अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे लगभग 4:45 या 4:30, 4:45 बजे पहुंच गए थे। क्योंकि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होता है, तो वहाँ पे चल के भी चलना पड़ता है थोड़ा, और ऊपर से सामान भी था, और जाके हमें ये भी पता करना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आनी थी, और यहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह भी सब रख दिया था लाके। और देवांशी इधर उधर भाग रही थी, क्योंकि ट्रेन दिख रही थी ना इसे आती जाती हुई, तो ये बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि इसने पहली बार ये सब चीज़ें देखी थी। फिर 5:30 बजे के करीब हमारी ट्रेन आ गई थी। जैसे हम ट्रेन में बैठे ना, मेरे को भयंकर नींद आने लगी, क्योंकि रात को 1 बजे सोए थे और 3 बजे उठ गए थे। तो मैं और देवांशी तो सो गए, देवांशी के पापा तो सोए ही नहीं, क्योंकि इन्हें सफ़र में नींद ही नहीं आती है। तो फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, देवांशी ने भी थोड़ा बहुत खाया, और ये तो सो गई। सच में यार, मैं दिल्ली में 1 दिन रही ना, और 1 दिन का पता नहीं चला। मेरी बहन तो मेरे को इतनी गालियाँ दे रही थी, इतनी गालियाँ दे रही थी, क्यों तू इतने दिन बाद आई है और तू सिर्फ 1 दिन रुक रही है यहाँ पे। तो बहुत नाराज हो गई थी हम लोगों से, पर क्या ही करे अब, छुट्टी इतनी। और यहाँ पे हमने लंच वगैरह ऑर्डर किया, 1 ही थाली हमने ऑर्डर करी थी, क्योंकि हमारा जो बहन ने खाना भेजा था वो अभी भी बचा हुआ था। फिर यहाँ पे हमने लंच वगैरह किया और फिर से सो गए। और यहाँ रात में हमने हल्का फुल्का ही खाया था, और देवांशी को बॉयल्ड एग थे वो खिलाए थे। और फिर उसके बाद ट्रेन का 24-25 घंटे का सफ़र तय करके फाइनली मैं अपनी जन्मभूमि मुंबई में पहुंच गई थी, क्योंकि मुंबई में मेरा बर्थ हुआ था। मम्मी पापा उस टाइम यहीं पे रहते थे, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। मेरा एक सपना था कि मैं अपने जन्मभूमि में एक बार ज़रूर जाऊंगी, और ये सपना आज पूरा हो गया। फिर उसके बाद हम पहुंच गए। हमने यहाँ से रेलवे स्टेशन से कैब बुक करी थी आगे के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़नी पड़नी थी, क्योंकि काफ़ी दूर था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था। पर हमने देवांशी के साथ रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोकल ट्रेन में यहाँ पे, तो हमने कैब करना ही बेहतर समझा। फिर हम पहुँच गए अपने यहाँ घर पे, और सच में इतनी थकान हो गई थी ना। ये तो ट्रेन में आए हम, अगर सोचो बस वगैरह में इतने सफ़र किया होता तो क्या हालत होती। फिर यहाँ पे आते ही हमने झाड़ू पोछा, पूरी साफ़ सफाई की, क्योंकि 1 हफ्ते से लगभग घर बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर हम नहा धो के हमने ब्रेकफास्ट बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद से खाना बना के खिलाऊँ सभी को। फिर यहाँ पे मैंने जो भी घर से कपड़े थे वो सेट वगैरह किए। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक।